हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम एक यात्रा वृत्तांत पढ़ेंगे और हमारे पाठ किस यात्रा की ओर हमें ले जा रहा है? मानसरोवर की यात्रा। बच्चों, प्रस्तुत पाठ में लेखक ने 1987 ईस्वी के अपने यात्रा वृत्त के बारे में बताया है। उन्होंने यात्रा करने के लिए आवेदन भेजना तथा शारीरिक जांच आदि की भी जानकारी दी है। लेखक ने वहाँ के सुंदर तथा मनमोहक वातावरण का सुंदर वर्णन किया है और भगवान शंकर में परम आस्था दिखाई है। तो आइए हम सब चलते हैं मानसरोवर की यात्रा पर। जीवन क्या है? जन्म और मरण के बीच का सफ़र ही तो है। सफ़र यानी कि फासला जिसे हम तय करते हैं, और यह सफ़र अंतहीन है। अंतहीन का अर्थ होता है जिसका अंत ना हो। यह कब शुरू हुआ और कब समाप्त होगा कुछ नहीं कहा जा सकता। लगता है हम पड़ाव दर पड़ाव चले जा रहे हैं। अंतहीन पथ के यात्री जो ठहरे। मन में उमंग हो, उमंग यानी उत्साह। मन में उमंग हो, दृश्य जगत के प्रति संवेदना हो, पैरों में दमखम भी हो, तो यात्रा जैसा आनंद और कहीं नहीं मिल सकता। यात्रा आनंद सबसे बढ़कर है। सो विद्यालय की ओर से प्रत्येक वर्ष ट्रैकिंग पर जाता रहा। मानसरोवर की यात्रा की इच्छा पता नहीं कब और कैसे मन में उदय हुई, और जब उदय हुई तो बेचैन हो उठा। लगा कोई पुकार रहा है। यह ऐसी पुकार थी जिसे अनसुना करना असंभव था। मन में उमंग बढ़ गई, दृश्य जगत के प्रति संवेदना भी तीव्र हो उठी और पैरों में इतना दमखम आ गया कि दौड़ लगाने को मन करे। मानसरोवर यात्रा के सारे शुभ लक्षण उपस्थित थे। उपस्थित यानी मौजूद थे मेरे शरीर में। किंतु इसमें प्रभुत यात्रा व्यय भी उपेक्षित था, यानी कि यात्रा में होने वाला खर्च। कैलाशपति की कृपा से उसका भी सहज प्रबंध हो गया, यानी कि ईश्वर की कृपा यानी शंकर की कृपा से जो खर्च आने वाला था उसका भी प्रबंध हो गया। वही बुला रहे थे तो प्रबंध भी उन्हें ही करना है। प्रबंध यानी व्यवस्था। प्रबंध ही नहीं, यात्रा की अवधि में कुशल क्षेम का दायित्व भी उन्हीं पर था, जो उन्होंने कृपापूर्वक निभाया। अप्रैल 1987 ईस्वी का महीना था। मानसरोवर की यात्रा पर जाने वालों से प्रार्थना पत्र मांगने के लिए हमारे विदेश मंत्रालय ने एक विज्ञापन दिया। मैंने प्रार्थना पत्र भेज दिया। कुछ दिन बाद हमें दिल्ली में राम मनोहर लोहिया अस्पताल में शारीरिक उपयुक्तता की जांच के लिए बुलाया गया। जब भी मानसरोवर की यात्रा पर जाया जाता है तो पहला मेडिकल चेकअप होता है, तो इन्हें भी बुलाया गया। शारीरिक रूप से सर्वथा उपयुक्त पाने पर हमें यात्रा पर जाने की स्वीकृति मिल गई। स्वीकृति यानी मंजूरी मिल गई। अर्थात लेखक अपने मेडिकल चेकअप में पास हो गए और उन्हें इस यात्रा पर जाने की अनुमति दे दी गई। एक बहुत बड़ी बाधा पार हुई। इसके बाद केवल 2-3 दिन हमने दौड़ धूप करके विदेशी मुद्रा, वीज़ा, प्रवेश पत्र आदि का प्रबंध कर लिया। जहाँ चाह वहाँ रहा, वरना ऐसे कार्य इतनी जल्दी नहीं होता। महीनों नहीं तो 1-8 सप्ताह लग जाना मामूली बात है। इसके बाद एक दिन हमें विदेश मंत्रालय में बुलाकर यात्रा संबंधी जानकारी दी गई तथा क्या क्या साथ ले जाना है उसकी बाबत बताया गया। इसकी तैयारी में हमें 1 सप्ताह का समय लगा। 1 सितंबर 1947 ईस्वी को ब्रह्म मुहूर्त में प्रातःकाल नई दिल्ली में जनपद पर अवस्थित चंद्रलोक नामक भवन से हम 38 यात्री अपने परिजनों की शुभकामनाएं लेकर ओम नमः शिवाय के पंचाक्षरी मंत्र की ध्वनि के साथ बस द्वारा मानसरोवर और कैलाश पर्वत की तीर्थ यात्रा पर चल दिए। तब मन बलियों सा उछल रहा था। परिजन के बिछोह, अज्ञात एवं दुर्गम स्थान से सकुशल वापस आने की शंका कुशंका, दुर्लभ दृश्यों को देखने की असीम उत्कंठा व हृदय की उस अवस्था का अनुमान लगाना कठिन था। हम उस स्थान की ओर प्रस्थान कर रहे थे। प्रस्थान यानी जा रहे थे। प्रस्थान कर रहे थे जहाँ जाने का कम से कम मेरे लिए तो यह प्रथम और अंतिम अवसर था। अंतिम इसलिए कि बार बार जाना कहाँ संभव होता है। मुझे स्वयं अपने भाग्य पर ईर्ष्या हो रही थी। दिल्ली से चलकर हम रात्रि विश्राम के लिए बागेश्वर रुके। बागेश्वर से हम प्रातः 5 बजे धारचूला के लिए रवाना हुए। दिन भर यात्रा करने के बाद शाम के लगभग 4 बजे हम धारचूला पहुँचे। यह स्थान काली नदी के किनारे बसा है, आधा भारत में आधा नेपाल में।
वहाँ हमने यात्री विश्राम किया। धारचूला से हम तवा घाट पहुँचे। अगले दिन तवा घाट से हमारी पद यात्रा शुरू हुई। यह सितंबर की 3 तारीख थी। उस दिन हम कोई 15 किलोमीटर चले, क्योंकि चढ़ाई दुर्गम थी और पहले दिन ही थकान मोल लेना कोई बुद्धिमानी की बात ना थी। इस प्रकार हम प्रतिदिन चलते और विश्राम करते 9 दिन तक निरंतर आगे बढ़ते गए। दुर्गम पर्वत पथ, ऊंची चोटियां, गहरे गड्ढे, सुरमय वृक्षावली, विचित्र पक्षी और तन मन को शीतल करने वाली वायु तथा आंखों में छिम्माछित कैलाश पर्वत के सामने अद्भुत मनस्थिति थी। परिचित संसार पीछे छूटा जा रहा था। अपरिचित संसार में से गुजरते हुए एक और स्वप्निल संसार की ओर आगे बढ़ रहे थे हम। यानी कि हम ऐसे संसार की ओर भागे बढ़ रहे थे जिसे हमने स्वप्न में सोचा था। बस साक्षात उसके दर्शन करने जा रहे थे। सितंबर की 11वीं तारीख को हम भारत और चीन सीमा पर स्थित लीपू दर्रे पर पहुंचे। यह स्थान समुद्र तल से 17,500 फुट ऊंचा है। 11 दिन तक निरंतर चढ़ाई चढ़ते रहना स्वर्गारोहण से कम तो नहीं। यहाँ तक तो सकुशल आ पहुंचे, आगे की कुशल रहेगा ऐसा विश्वास था। अब तक हम अपने देश में ही विचरण कर रहे थे, अब हम चीन देश की सीमा में चलेंगे। चीन देश की सीमा, मानसरोवर हमारा पवित्र स्थान, कैलाशपति हमारे आदिदेव और कैलाश शिव की तपस्या भूमि, जिसकी साक्षी पुराण दे रहा है, कालिदास का साहित्य दे रहा है, इतिहास दे रहा है। आज वही तीर्थ स्थान चीन की सीमा में है। सोचकर मन कड़वा हो आया, लेकिन शिव तो विश्वव्यापी देवता है। जहाँ प्राणी मात्र के प्रति कल्याण भावना है वहीं शिव है। जहाँ विष और अमृत में समत्व है वहीं शिव है। जहाँ स्वयं को कष्ट देकर दूसरों की प्राण रक्षा की जाए वहीं शिव है। और जहाँ शिव है कैलाश मानसरोवर भी वहीं है। यद्यपि सत्य तो यही है, किंतु यह भी कटु सत्य है कि आज हमारा यह तीर्थ क्षेत्र हमारे अधिकार में नहीं है। चीन सीमा पर चीनी अधिकारियों ने हमारा स्वागत किया। चीनी कुलियों ने हमारा सामान टट्टुओं पर लाद दिया। अब हम गंतव्य की ओर बढ़े। गंतव्य यानी कि अपने क्षेत्र की ओर, जिस मंजिल जो हमारी थी। कुछ दूर पैदल, कुछ दूर टट्टुओं पर और कुछ दूर बस और ट्रक में। मैं सारे रास्ते पैदल चला। टट्टू में तो जान है और तीर्थ यात्रा में अपनी काया भले ही कष्ट उठाए, अन्य जीव को कष्ट देने से यात्रा का पुण्य क्षीण होता है। क्षीण यानी निर्बल हो जाता है। पंचाक्षरी मंत्र का जाप करते आगे बढ़ते हम तकलाकोट से पुलन विश्राम गृह पहुंचे। यह स्थान लिपू दर्रे से कोई 80 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ सीमा अधिकारियों ने हमारे प्रवेश पत्र, वीज़ा, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, नाम धाम आदि की जांच की। आगे हमारा सिक्का नहीं चलता था, अतः हमें अपने रुपयों के बदले चीनी युआन लेने पड़े। अपने रुपयों के बदले हमें अमेरिकी डॉलर मिले थे। इन अमेरिकी डॉलरों के बदले हमें उसी मूल्य का युआन लेना पड़ा और हमें चीनी धरती पर 14 दिन ठहरने के लिए उन्हें 480 अमेरिकी डॉलर के मूल्य की राशि देनी पड़ी। कैलाश मानसरोवर यात्रा चीन के लिए आय का स्रोत बन रही है। आय यानी इनकम का, आमदनी होती है इससे उन्हें बहुत। अब हमारा यात्री दल 2 भागों में विभाजित हो गया। एक दल मानसरोवर की परिक्रमा को निकला, दूसरा कैलाश की। मैं पहले दल में था। हमने 13 सितंबर को मानसरोवर की 110 किलोमीटर लंबी परिक्रमा प्रारंभ की। परिक्रमा यानी कि उसके चारों तरफ परिक्रमा करना। आह, कितनी विशाल झील! नीला कंच स्वच्छ जल देखकर तन मन तृप्त हो गया। ऐसा मनमोहक दृश्य देखने को तो शायद फिर कभी ना मिले। मानसरोवर की परिक्रमा के लिए हमें 30 दिन मिले थे। सब सुविधाएं होते हुए भी मैंने पैदल ही परिक्रमा की। 16 सितंबर को हम जहां से चले थे वहीं वापस आ गए। 17 तारीख को विश्राम का दिन था। उस दिन मैंने मानसरोवर में स्नान किया। जल इतना शीतल जैसे बर्फ डुबकी लगाते ही ऊपर निकले कि शरीर में अद्भुत ताजगी का अनुभव हुआ। स्नान का आनंद क्या होता है, वह यही अनुभव हुआ। मन ही मन गर्म पानी से ना नहाने की प्रतिज्ञा की, जो शिव कृपा से अभी तक तो निभ रही है। अगले दिन 18 सितंबर को हम बस द्वारा 80 किलोमीटर दूर तारचिन नामक स्थान की ओर रवाना हुए। तारचिन से कैलाश शिखर की परिक्रमा आरंभ होती है। इस परिक्रमा की दूरी अपेक्षाकृत कम है, किंतु मार्ग दुर्गम है। बीच में लगभग 20,000 फुट ऊंचा दोलमा दर्रा पार करना पड़ता है। याक की सुविधा होते हुए भी पैदल चलना ही उचित समझा। याक पर सवारी, शिव शिव, मेरी भक्ति भावना ने मुझे धिक्कारा। हमने भक्ति भावना से कैलाश पर्वत की पूजा की
मुझे तो कैलाश शिखर की दिगंबर शिव जैसा प्रतीत हुआ। निगेंद्र हराए, भस्मामराय, दिगंबराय शिव परिक्रमा पूरी करके आ पहुंचा। फिर सारे यात्री अगले दिन तकलाकोट आ गए। अब केवल घर लौटना था। 1 अक्टूबर 1947 ईस्वी को ठीक 1 महीने बाद हम सब सकुशल दिल्ली आ पहुंचे। हमारे यात्री दल और दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, पंजाब, गुजरात, बंगाल, बिहार, हरियाणा लगभग सभी प्रदेशों के यात्री थे। क्या अद्भुत संगम था, कैसी अनुभव भावना एकता थी। और अब तो हम दिव्य वसुधैव कुटुंबकम की भावना से ओतप्रोत थे। भगवान शिव की विश्वव्यापी विभूति के दर्शन करके जो लौटे थे। हाँ, हम शिव की विश्वव्यापी विभूति के दर्शन करके लौटे थे, जगत के कोलाहल यानी शोर शराबे से, कोलाहल से दूर, निर्जन और एकांत, चारों ओर नंगे सूखे पहाड़, साए साए करती हुई हाड़ कपाने वाली तेज हवाएं, एक महान शमशान सा दिशा विस्तार। कैसा अद्भुत स्थान चुना है भूत भयंकर प्लयंकर देवादिदेवकर दिगंबर गंगाधर ने। यात्रा के समय अद्भुत यानी कि जो हैरान करने वाले हों, अद्भुत दृश्य देखे, विचित्र अनुभव हुआ। लगा मन बंधन मुक्त हो रहा है, वह फिर बंधनों में फंस जाए, यह दूसरी बात है। तब तो साक्षात मुक्ति के दर्शन कर लिए थे। यात्रा के फलस्वरूप वजन कम हो गया, जो इस आयु में एक शुभ चिन्ह है। गर्म पानी से स्नान करने की आदत से मुक्ति मिल गई और चाय से पिंड भी छूट गया है। इतनी उपलब्धि कम तो नहीं। उपलब्धि का अर्थ होता है प्राप्ति। यात्रा के इस सुफल से मुझे अमित संतोष मिला। हाँ, एक बार देखा है, दूसरी बार देखने की तमन्ना है। तमन्ना यानी इच्छा है। संसार के जंजाल से छूटकर कुछ दिन मुक्त अवस्था का आनंद कौन हस्त भाग्य लेना न चाहेगा। और विशंभर कैलाशपति सदाशिव ने बुलाया तो फिर अवश्य जाऊंगा, सिर के बल लपका जाऊंगा। ओम नमः शिवाय। श्री मुरारीलाल शर्मा द्वारा लिखित ये पाठ, जिसमें आपको कैलाश मानसरोवर के साक्षात उन्होंने दर्शन करवाए हैं, बताया है कि कौन सी जगह से कैसे जाना है और कहाँ पहुँचना है और ये जगह कहाँ पर स्थित है। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों, इस पाठ के जरिए आप भी कैलाश मानसरोवर के विषय में जान गए होंगे। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।